नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और एक बार फिर से एक नए मुद्दे और ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज सुबह से ही एक वीडियो जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर घूम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हाथ में चाय की केतली कब आगे बढ़ाते हुए और एआई की आवाज में सुनाई देता है, चाय ले लो चाय। एआई जनरेटेड इस वीडियो से संसद तक हिल गई है। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने ये एआई वीडियो पोस्ट किया और बकायदा कैप्शन में लिख दिया, अभी कौन किया बे। बस इसके बाद बीजेपी भड़क गई और भड़कना लाजमी भी था, क्योंकि ये पहले दफे नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह से एआई के जरिए बीजेपी पर हमला बोला हो। लेकिन कई बार दायरा कांग्रेस भूल जाती है, ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका एआई के सहारे एक वीडियो जनरेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है तंज कसने के उन सारे दायरों को पार कर जाती है जो कई बार स्वीकार करने योग्य नहीं रहता। अब आरोप लग गया है ये कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया जा रहा है। सवाल ये है कि राजनीति में एआई का ये नया खेल कहां जाकर खत्म होगा। आज का लाइव इसी से शुरू करते हैं, उस वीडियो से जिसमें प्रधानमंत्री को चाय बांटते दिखाया गया और जिस एक क्लिप ने दिल्ली की राजनीति को खौलते तेल की तरह उबलने पर मजबूर कर दिया है। और ये पहली दफे नहीं है, इसके पहले भी अगर हम बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री की रेस पर आगे चल रहे थे, तब सपा नेता चाहे नरेश अग्रवाल की बात कर लें या फिर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की हम बात कर लें, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक चाय बेचने वाला देश क्या चलाएगा। लेकिन अब वही चाय बेचने वाला जो है अभी देश भी चला रहा है, देश की पूरी कमान भी उनके हाथों में है। लेकिन अब इस वीडियो को लेकर किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, दिल्ली की सियासत कितनी गर्माई है, ये जान लेना भी बेहद जरूरी। और सीधे रुक करते हैं बिना किसी देरी के, सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। रिया, एक वीडियो जो जमकर वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वीडियो में बकायदा रेड कार्पेट पर चलते नजर आ रहे हैं, हाथ पे एक चाय की केतली है और बकायदा चाय ले लो चाय ऐसा कहते भी उन्हें दिखाया गया है। अब इस वीडियो को लेकर किस तरह हंगामा बरपा। जी पूजा, जो मैं बात करूं, जो सुबह से जो सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो छाया हुआ है, हर जगह कहीं ना कहीं दिखा रहा है। ये पहली बार नहीं है, बता दूं कि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के भी वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन खास करके हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बार वीडियो वायरल हुआ है। चाहे आज ये चाय बेचने का ले लीजिए, इससे पहले बिहार इलेक्शन में उनकी माता जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे कैसे नोटबंदी से लेकर बिहार में वोट चोरी से रिलेटेड लेकर और कहीं अपशब्द गालियों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें बहुत घमासान मचा था। कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उससे पहले मैं ट्रम्प की भी बात करूं तो कैसे पाकिस्तान में पेट्रोल की इसको लेकर, चोरी को लेकर, कई तमाम बड़े मुद्दों को लेकर एक वीडियो बनाया गया था, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से एआई का गलत इस्तेमाल करके छवि खराब की जा रही है। इस पर बीजेपी ने कई सवाल भी उठाए थे कि हमारे प्रधानमंत्री का छवि खराब किया जा रहा है ऐसी वीडियो बनाते। वहीं जब ये वीडियो आया तो इस वीडियो के आने के बाद तमाम बड़े चेहरे जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा नाराज है कि क्यों एआई का गलत इस्तेमाल करके, वो भी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो रिप्रेजेंट करते हैं भारत को, उनका इस तरीके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर करना, और खास करके कि कांग्रेस की जो नेता है रागिनी नायक, उनके द्वारा एक्स पर ट्वीट करना कहीं ना कहीं दर्शाता है लोगों की क्या सोच है, मानसिकता है। क्योंकि इससे पहले भी उनकी चाय बेचने को लेकर, उनके प्रोफेशन को लेकर, उनकी डिग्री को लेकर तमाम कई बड़े हमारे पीएम के खिलाफ मतलब उठाए गए हैं कि उनका जो भी चाय बेचने का प्रोफेशन था या डिग्री का लेके था। लेकिन इसी पे जो साहिब सुनीवाला जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है। मैं बता दूं कि जो इससे भी पहले जो वीडियो वायरल हुए थे, इससे उनके खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए गए थे, उनके खिलाफ बहुत केस दर्ज किया गया था, बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ केस दर्ज की, कार्रवाई की मांग की गई थी और इस पर एक जांच एजेंसी द्वारा कार्रवाई की गई थी कि किसकी हरकत है कि इस तरीके का वीडियो बना के गलत ये करना। कई लोगों का नाम भी आया था और कई फेक अकाउंट द्वारा इस तरीके का वीडियो बनाया जाता है। तो बता दो पूजा की, तो नरेंद्र मोदी का इससे पहले भी लालू यादव का देखा होगा आपने, तेजस्वी का देखा होगा, टोटी चोरी से रिलेटेड, लालू यादव के घास से उससे विवादित
जो था उनका जो मसला, इस पर भी कई देखिए रिया, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन रिया देखिए अब तक जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्टर वार जो है वो इन दिनों बिल्कुल राजनीति का एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है। अगर भड़ास निकालना है आप सोशल मीडिया में कहीं पोस्टर डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन क्या दायरा भूल गई है कांग्रेस, या फिर वो उनके नजर में जो चाय बेचने वाला है उनकी कोई इज्जत नहीं है? खिल्ली उड़ाई जा रही है, बकायदा लिखा जाता है कैप्शन में कि अब ए कौन किया बे। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते भी थे और अगर अभी भी वो चाय बेच रहे हैं, इसमें गलत क्या है? क्या चाय बेचना गलत है? क्या वो उन्हें इस स्तर, इस पैमाने पर नापा जाता है कि चाय बेचने वाली की कोई इज्जत नहीं होती? ये इस तरह से माखौल क्यों उड़ाया जा रहा है, खिल्ली क्यों उड़ाई जा रही है? जी पूजा, मैं बता दूं कि ये पहली बार नहीं है चाय बेचने का जो मुद्दा उठाया गया, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में मीम्स और एआई वीडियो का बड़ा प्रचलन करा है। लोगों को अगर कोई दूसरे तरीके से जवाब देना है तो लोग मीम्स बनाकर एक दूसरे का, अगर कोई बयान हो या कोई उनकी जो आपत्तिजनक ऐसी कोई बात है तो लोग उनका एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो बनाते हैं या मीम्स जो कहें सोशल मीडिया पे जंजी के जमाने में काफी ट्रेंडिंग वर्ड है मीम्स, आपने भी सुना होगा कि किस तरीके से चुटकुले के मजाक में लोग अपनी बातें कह जाते हैं कि उनके नजर में लगेगा कि सामने वाले को ये मजाक के तौर पर कहा गया है, लेकिन वो सही निशाने पर वो बात लगाई जाती है कि उनका कहाँ इशारा था और वो क्या समाज में मैसेज देना चाहती है। और इससे पहले भी कई कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, उन्होंने ये काम किया है और इस तरीके से जहां उन्होंने कहा है कि ये किसने किया है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस अपनी तरफ से हाथ खड़ा कर रही है कि ये भी वीडियो हमें कहीं से मिला है, जो पोस्ट कर रही है उनके पीछे ये हाथ नहीं है, लेकिन ये पोस्ट करके सोशल मीडिया पे जता जरूर रही है, लेकिन जो कैप्शन उन्होंने यूज किया है वो बताता है कि उन्होंने नहीं किया है। लेकिन इस पर मैं बता दूं कि आज इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है बीजेपी के हेडक्वार्टर में, नेशनल बीजेपी के हेडक्वार्टर में। इसे द्वारा अपनी बीजेपी के जो है नेता वो इस पर बात रखेंगे कि जो इस तरीके का वीडियो जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया जा रहा है, जो पोस्ट किया गया है, इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके खिलाफ कोई कमेटी बैठाई जाएगी या नहीं बैठाई जाएगी। ये तो जाहिर तौर पर है रिया कि क्योंकि शहजाद पुणेवाले का भी बयान इस पर आया और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कई बयान भी दे रही है। बात यहाँ पर बयान की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर राजनीति की भी नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, साफ तौर पर दिख रहा है कि हार की बौखलाहट यहाँ पर कांग्रेस को इतनी ज्यादा है कि वो इस हार को पचा नहीं पा रही है। रास्ते बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आपने जैसे कहा कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव पर एक्शन लिया गया, तो जब पोस्टर वार किया गया तो बकायदा चारा घोटाले के साथ उनको दिखाया गया, लेकिन ये किस तरह की नीति अपनाने चली कांग्रेस? कभी चाय बेचने वालों को नीचा दिखा दिया इस तरह से, तो कभी मां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, उनका एआई वीडियो, किसी के इमोशंस के साथ खेलना। इमोशनलेस हो गई है क्या कांग्रेस? समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से राजनीति कर रही है। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा देना, गर्त में चले जाना, ये क्या तरीका होता है? भाई आप जवाब दीजिए। आप एक पोर्टफोलियो में बैठे हैं, एक सम्मानजनक आपका एक दायरा है। विपक्ष कहा जाता है जितना मजबूत पक्ष उतना मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन आप विपक्ष है और इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। ये तो बेहद शर्मनाक हरकत है कांग्रेस की। जी पूजा, ये तो आपने बात सही कही कि राजनीति में लोग अपने दायरे भूल जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर किसी को अगर नीचे दिखाना है, किसी चीज पर टारगेट करना है तो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि हरकत ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुके हैं। यहाँ तक कि नेशनल लेवल पर आपने देखा था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान को जब घेरने का बात आया था तो पेट्रोल चोरी के लिए लेकर वॉइस की भी मिमिक्री की गई थी और कहा गया था कि माफ कर दो सरकार करके, तो ये भी काफी एक विवादित बयान था कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके वीडियो बनाना, वॉइस मॉड्यूलेशन का उसमें आवाज देना उस तरीके का नरेंद्र मोदी जी की, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी छवि खराब करने के लिए ये तमाम विपक्ष जो बीजेपी के भी नेता है उनका भी कहना है कि उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरीके की हरकत की जा रही है। लेकिन इसको यहीं तक नहीं रोका जाएगा, इसको यहीं तक नहीं जाने दिया जाएगा। इस पर बड़ी कार्रवाई होगी, एक्शन होगी और जो भी एआई का गलत इस्तेमाल करके किया जा रहा है इस पर जांच इंक्वायरी आगे बैठाई जाएगी। तो देखिए वाकई रिया, कोई पार्टी विशेष हम यहाँ पर बात तो करने के लिए बैठे नहीं हैं, निष्पक्ष हैं, पत्रकार हैं और पत्रकारिता करना और सही मुद्दों को लोगों के सामने रखना ये हमारी जवाबदेही है। लेकिन अगर जितना यूज एआई का करने में दिमाग कांग्रेस लगा रही है उतना ही दिमाग लगा लेती कि आखिर बार बार हार क्यों मिल रहा है। अपने घर के अंदर चल रहे अंतःकलह को मजबूत करने में, उन लोगों को हटाने में अगर काम कर लेती कांग्रेस तो इतनी गंदी किरकिरी नहीं होती।
बहरहाल जिस तरह से अब इस वीडियो को लेकर अब मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि लाजमी भी है, बनना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति का ये बिल्कुल स्तर नहीं रह गया है कि आप बार बार किसी को किसी के काम से नीचा दिखाएं। भाई जो काम उन्होंने किया आप उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन एक और जहां पर एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, 3 दिन तक कार्रवाई, आज तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, 2 दिन की कार्रवाई ऐसे ही ठप रह गई। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने थे वो नहीं लिए गए, और अब कहीं जाकर उनकी बातों पर विपक्ष ने जो मांग एसआईआर पर बात करने के लिए कहा था, उस मांग पर भी अब सत्ता पक्ष जो है उन्होंने हामी भर दी है। तो अब एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। क्या नहीं चाहती कि सरकार कोई भी फैसले जनता के हित के लिए रहे? जनहित ऐसी बात कहते हैं ना, कांग्रेस कहते हैं हम जनहितैषी है, जनता के मुद्दों को लेकर हम आवाज उठाते हैं। तो ये जो शीतकालीन सत्र है, जनता के मुद्दों के लिए ही कई बड़े फैसले लिए जाने थे, फिर इस तरह से क्यों यहाँ पर हंगामा बरपा कर रखा है उन्होंने? शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और कहीं ना कहीं बार बार हंगामे के भेद चढ़ती जा रही है, बार बार स्थगित किया जा रहा है। सोचिए, जहां एक दिन पार्लियामेंट में सेशन बुलाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्चे किए जाते हैं, वो जो कि आम जनता के पैकेट से होते हैं, जो वो टैक्स भरते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए, कोई नया बिल पास ये करने के बजाय विपक्ष बार बार एसआईआर का मुद्दा उठा रही है, जिसके कारण बार बार ये स्थगित हो रहा है हंगामे के कारण। आज भी सेशन शुरू होने से पहले कांग्रेस के सभी तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, सभी सांसद बाहर उन्होंने हंगामा किया। फिर कल की तरह ही पोस्टर लेकर नारेबाजी की, और इस चीज पर कहीं ना कहीं सरकार ने उन्हें मौका दिया है बोलने के लिए। एक दिन निर्धारित किया गया है जहां पे एसआईआर पर चर्चा होगी। अभी का मानना है कि कांग्रेस का कि एसआईआर भी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोकतंत्र की इसमें हत्या हो रही है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए सभी और मुद्दों के अलावा छोड़कर। चलिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन कम से कम आपके खुद की पार्टी में जो घुसपैठिए बैठे हैं उनका कम से कम छटनी कर दे तो बच जाए कांग्रेस। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रिया। तो देखिए, जिस तरह से एक वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते नजर आ रहे हैं, चाय बेचते हुए आवाज लगाते नजर आ रहे हैं। किसी भी काम के जरिए अगर कोई व्यक्ति कोई मुकाम हासिल करता है तो इस तरह से नहीं लगता कि किसी को नीचा दिखाया जाना चाहिए। चाय बेचते थे, चाय बेचने वालों की भी इज्जत है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इन दिनों तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर उनकी बौखलाहट है, और अगर उन्हें लगता है कि ये करके वो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कमजोर इन्हीं सब हरकतों की वजह से कांग्रेस अपने आप को कर रही है। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। कल फिर से एक नए मुद्दे के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।